Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is GSB Academy. I am founder and director of GSB Fitness Academy. आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ उन लोगों के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं PCOD के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो ये है क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं ताकि बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले ये हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फीमेल की जो बॉडी में ओवरी होती हैं दे रिलीज इमेच्योर एग्स, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है आपकी बॉडी के हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है आपकी बॉडी के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मंथली आते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तीसरा, आप वेट गेन कर लेते हैं। अभी आपका वेट 30 किलो है, फिर धीरे धीरे आप देखते हो 40, 50, 60 और इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद आप देखते हो आप 80 से 100 किलो पहुंच चुके हैं। तो ये इसमें एक बड़ा कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है आपके फेस पे, बॉडी पे हर जगह बाल उग जाते हैं, ये भी एक सिम्टम है। इसके साथ साथ अगर हम इसका दूसरा एरिया देखें, बहुत सारे लोग इसको PCOS के नाम से कंफ्यूज होते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि PCOD एंड PCOS दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम देखें तो इनके सिम्टम सेम है। अगर मैं बात करूं PCOD, इसमें क्या है, आपकी मेल बॉडी के ओवरीज जो एंड्रोजन रिलीज करती है वो नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज करती है, जिससे क्या होता है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स मंथली आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका ओवुलेशन यानी कि जिससे आप कंसीव करते हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये बड़ा कॉमन देखा जाता है जिनको भी PCOD PCOS होता है। सबसे पहले उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद उनका अगर वो कंसीव करना चाहते हैं, अपने आप को बेबी बर्थ करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी घट जाती है। हालांकि ये अलग अलग फीमेल्स में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से इसके फैक्टर्स वेरी करते हैं, लेकिन मोर और लेस देखें तो कुछ फैक्टर्स बड़े कॉमन हैं। सबसे पहला फैक्टर देखें तो इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि आपके मंथली या तो 1 महीने में आते हैं, या 2 महीने में सो गए, या 1 महीने में 4-5 बार दिखाई दे रहे हैं, या हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ये बड़ा कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। इसके बाद देखें हाइपर एंड्रोनिज्म, यानी कि आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, आप मेल हार्मोन होने की वजह से आपकी बॉडी में यानी फीमेल बॉडी में फेस पे बाल उग जाते हैं, और पीठ पे, कमर पे, चेस्ट पे, हर जगह उनको बाल नज़र आते हैं। ये एंड्रोजन की प्रॉपर्टी है, मेल हार्मोन है। इसके साथ साथ देखें आपके फेस पे दाने हो जाते हैं, सिवियर एक्ने। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके जो बाल उड़ते हैं, बाल जो आपके सर के बाल हैं वो मेल पैटर्न बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऐसे उड़ते हैं और यहाँ से ऐसे गायब होने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा डार्क पैचेस बड़ा कॉमन है। डार्क पैचेस की बात करें, आपके नेक पे, आपकी आर्म पिट पे ये भी पैचेस देखने को मिलते हैं। तो जिन किसी फीमेल को ये दिखाई दे रहे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको PCOD है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, एक्सेस बॉडी वेट, जैसा मैंने अभी बताया था। एग्जाम्पल, आपके बॉडी वेट 60 किलो है, प्रेगनेंसी के पास पहुँचते पहुँचते, जैसे अभी आपकी शादी हुई है, आप 60 किलो हैं, 50 किलो हैं, आपको पता ही नहीं चला और आपको PCOD हो गया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और धीरे धीरे आपका बॉडी वेट 60, 70, 80, 100 टच कर गया है, 110 टच कर गया है। तो जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी का इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि आपका वेट लॉस होने में दिक्कत होती है, एंड्रोजन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ देखें तो आपका फर्टिलिटी चैलेंज भी रहता है, यानी कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंड्रोजन बढ़े हुए हैं। एंड्रोजन बढ़ने से क्या हो रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस आ गई आपकी बॉडी में। इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर रहा है, वो स्टॉप करता है बहुत सारे फंक्शन करने से, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस किसी को भी लगे कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, जिस किसी भी फीमेल को दिखे PCOD या PCOS आपको लग रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। तो आपको वर्कआउट बिल्कुल करना पड़ेगा, किसी अच्छे फिटनेस प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए जो आपका वर्कआउट प्लान करेगा, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होगी,
और मोबिलिटी ट्रेनिंग भी होगी, कार्डियो भी होगी, स्ट्रेचेस होंगे और काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे जो आपसे बात करने के बाद होगा। इसके अलावा डाइट मॉडिफिकेशन और तीसरा अगर बहुत सीवियर है तो मेडिकेशन इफ इट रिक्वायर। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? इसको करने का तरीका है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए जो डिटेल में आपकी बॉडी को इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के पेल्विस टेस्ट देखेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि ये आपकी ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में सिस्ट बन जाती है और सिस्ट बनने से ये सब प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो क्या करेंगी गायनी? एक डिटेल अल्ट्रासाउंड करेगी जिसमें आपकी ओवरी की प्लेसमेंट चेक करी जाएगी और प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं आपकी बॉडी में, जिससे वो आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो फीमेल्स को सजेस्ट किए जाते हैं किसी भी फीमेल को। सबसे पहला ब्लड टेस्ट कौन सा है? एंड्रोजन। उसके अलावा आपका इंसुलिन, तीसरा आपका डायबिटीज़। तो ये 3 टेस्ट किए जाते हैं जिससे डिटेल में हम चेक करते हैं या डॉक्टर इवैल्यूएट करते हैं। डॉक्टर इवैल्यूएट करने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे हम आपकी प्रेगनेंसी या आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनका खाने पीने का टाइम अलग अलग है, बहुत सारे फीमेल्स हैं। आई अंडरस्टैंड आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। आपको अपना वर्कआउट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, आपको वर्कआउट करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, कुछ कार्डियो, कुछ आसन, कुछ चीज़ें हम गाइड करेंगे आपको। और इसके साथ साथ आपको डाइट में लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड फॉलो करने पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और आप वेट लॉस कर पाएंगे। और अल्टीमेटली हमारा गोल भी यही है, अगर आपका वेट लॉस कम हो जाएगा तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? मेडिकेशन। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे गायनी आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, आपके मंथली को रेगुलेट करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको देती हैं या और कुछ मेडिकेशन देती हैं जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है और एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़ को भी कम करना होता है जो मेल हार्मोन है। सो इससे होगा क्या? अल्टीमेटली आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपका वेट लॉस हो चुका होगा और आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, फर्टिलिटी चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे फीमेल्स हैं या बहुत सारी फीमेल्स जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम जूझ रही हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। अगर वो इन वर्कआउट, डाइट और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप कंसीव भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ राइट डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर कुछ मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जिसको कह सकते हैं, आपकी मेडिसिन जो आपको सजेस्ट की जाएंगी, उनका अल्टीमेट गोल है ही यही कि आपके एंड्रोजन प्रॉपर्टीज जो मेल हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम किया जाए और उसके साथ साथ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाए या रेगुलेट किया जाए, नॉर्मल किया जाए, ताकि आप इजीली कंसीव कर पाएँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी और यू कैन रीच आउट टू आवर टीम. Our team will help you out to plan your workout schedule along with your diet. So do not feel hesitant. You can reach out to us. I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you very much.